नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकाने पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग को 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी इसमें 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। 4 दिन तक ये छापेमारी चली और उसके बाद जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया कि लखनऊ, मैनपुरी, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापे मारे गए थे और इसमें कई अहम दस्तावेज मिले। डिजिटल डेटा बरामद किया गया। आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई ठिकानों पर इस छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी और आयकर विभाग ने मऊ में राजीव राय, मैनपुरी में मनोज यादव, लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके अलावा कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर के घर पर भी छापा मारा गया था। अधिकारियों ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शामिल कंपनियों में करोड़ों रुपए के कई फर्जी खर्च की जानकारी मिली। इनके पास से खाली बिल बुक, स्टैंप, साइन किए गए चेक समेत कई दस्तावेज मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। लखनऊ, एनसीआर समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी, 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। तो एक बार फिर से बड़ी खबर समझा दें आपको। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर ये आयकर के छापे मारे गए थे, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। लखनऊ में, एनसीआर में ऐसे 30 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हुई थी। मैनपुरी में, मऊ में, कोलकाता में आईटी ने अपनी छापेमारी की और आईटी को, इनकम टैक्स को फर्जी रसीद और अघोषित निवेश के इसमें सबूत मिले। आयकर ने रेड में करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया है। 86 करोड़ की अघोषित आय का इसमें पता चला है। एक बड़ा सियासी मुद्दा भी यह बन गया था। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर यह आयकर के छापेमारी हुई थी और 3 राज्य के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी। राजीव राय, मनोज यादव और जैनेंद्र यादव के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं ये तीनों शख्स। मऊ में, कोलकाता में, बेंगलुरु में भी आईटी की यह छापेमारी हुई। कुल मिलाकर 3 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ, मैनपुरी, एनसीआर में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेड की गई और इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। 86 करोड़ रुपए अघोषित आय की जानकारी इसमें मिली है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस छापेमारी के बाद इनकम टैक्स की तरफ से क्या बताया गया? देखिए विशाल, 18 तारीख को इनकम टैक्स ने छापेमारी शुरू की थी और जो बताया गया था, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी की गई थी। ये जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसमें से सिविल कॉन्ट्रैक्शन का जो काम करते हैं उसमें भी ये काम करते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स ने छापेमारी की है और जो बयान जारी किया है उससे पता लगा है कि किस तरह से फर्जी बिल का इस्तेमाल करके, शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके ये पैसों को रूट कर रहे थे और उसी में अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ ओवर 86 करोड़ रुपीज, यानी कि 86 करोड़ रुपए की जो रकम है इसके बारे में पता लगा, जिसमें से 68 करोड़ रुपए उन्होंने खुद माना है कि ये उनके पैसे हैं। और इसमें टैक्स देने के लिए भी उन्होंने कहा कि जब ये पता लगा कि सारे जो सबूत इनकम टैक्स के सामने आए तब उन्होंने खुद कहा कि 68 करोड़ रुपए, यानी कि जो 86 करोड़ रुपए की जो रकम पकड़ी गई थी उसमें से 68 करोड़ रुपए उन्होंने माना है कि ये उनके हैं, जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था। इनकम टैक्स के बारे में इनकम टैक्स में जानकारी नहीं दी थी। बाद में वो इस 68 करोड़ रुपए के जो टैक्स बनता है वो देने को तैयार हो गए थे। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में 150 करोड़ रुपए का जो उन्होंने जो टर्नओवर था वो एक्सीड किया है, लेकिन इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी सर्चिज के अंदर ये भी पता लगा कि किस तरह से ये कंपनीज जो हैं शेल कंपनी का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि कोलकाता में थी, और उस शेल कंपनी के जरिए इन्होंने 12 करोड़ रुपए जो हैं इन्वेस्ट भी किए हुए थे। 11 करोड़ रुपए शेल कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपए उसके शेल कंपनी के जरिए बेनामी संपत्ति भी खरीदी थी। तो ये इनकम टैक्स की छापेमारी में पता चला है कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, किस तरह से वो टैक्स चोरी में शामिल थे। इसी छापेमारी के बाद जब जो शेल कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जो शेल कंपनी के जरिए इनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो जब कोलकाता में वहां पर छापेमारी की गई तो पता लगा कि 408 करोड़ रुपए की ऐसे जो एंट्रीज है जो उन्होंने कर रखी है, जिसमें से 154 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, जिसमें से कहीं ना कहीं ये जो लोग थे ये भी शामिल थे, क्योंकि जो शेल कंपनी के जरिए जो 11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उसी से जुड़ी हुई ये कंपनियां थी जो प्रोवाइड करते थे 5 करोड़ रुपए जिन्होंने अपना कमीशन ले रखा था। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से
जो छापेमारी की थी इनकम टैक्स ने 18 तारीख को जो छापेमारी शुरू की थी, कल उसके बारे में पूरी तरह जानकारी दी कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव आ रहे हैं तो उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है, लेकिन असल में किस तरह से पिछले कुछ समय से वो लगातार टैक्स चोरी में शामिल थे। शेल कंपनीज के जरिए वो पैसों को इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको रूट कर रहे थे। इसके अलावा फर्जी बिल बना करके किस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब जो पैसा है वो लेजिटिमेट पैसा है, लेकिन असल में जो पता लगा छापेमारी के बाद तो उन्होंने इस बात को माना है। ये बाकायदा इनकम टैक्स ने अपने बयान में बताया है कि जो 86 करोड़ रुपए की जो इनकम जो पकड़ी गई थी डायरेक्टर्स की, उसमें से उन्होंने बताया कि 68 करोड़ रुपए उनके हैं। तो यानी कि जो बाकी पैसा है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का इन्वेस्ट किया गया था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल, इनकम टैक्स की तरफ से क्या बताया गया ये जितेंद्र ने साफ कर दिया। विशाल पांडे के पास चलते हैं और इसका सियासी असर क्या हो सकता है ये समझते हैं। विशाल, पहले दिन कहा जा रहा था कि सिर्फ 17,000 रुपए तो मिले हैं, हम तो स्वागत करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और छापेमारी की जाए। 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला, 68 करोड़ की अघोषित आय तो कबूल कर ली गई है। देखिए विशाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। राजीव राय के घर पर 17,600 रुपए मिले थे और इसके अलावा जो अब ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर थे कुछ जिनके यहाँ छापेमारी हुई थी, उनसे संबंधित ये जानकारियां अभी सामने आई हैं। दरअसल 18 दिसंबर को जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो गई थी। अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया था कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए अभी IT आई है, CBI भी आएगी और ED भी आएगी। वहीं बीजेपी ये कह रही थी कि इनकम टैक्स की रेड पर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है। हालांकि इनकम टैक्स ने जो अभी ये जानकारी शेयर की है, इसमें किसके पास से क्या क्या मिला है उनके नामों की जानकारी नहीं दी है, क्योंकि 4 लोगों के यहाँ इनकम टैक्स का ये छापा पड़ा था। राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जैनेंद्र जो कि अखिलेश यादव के OSD रहे हैं, उनके घर पर छापा पड़ा था। इसके अलावा 2 जो उद्योगपति हैं उनके यहाँ छापे पड़े थे, लेकिन किसके यहां से क्या चीजें मिली हैं नाम के हिसाब से उनकी जानकारी तो नहीं दी गई है। लेकिन ओवरऑल इनकम टैक्स ने जो छापेमारी लगातार 3 दिन तक की थी उसकी जानकारी शेयर की है, जिसमें टैक्स चोरी के कई मामले इनकम टैक्स के मुताबिक सामने आए हैं, जिसकी जांच आयकर विभाग इस वक्त कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो समाजवादी पार्टी इसे इसी तरीके से बता रही है कि चुनाव से पहले जैसे बंगाल और महाराष्ट्र में छापेमारी हुई थी, उसी तरह से यहां पर छापेमारी हो रही है। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है कि समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है अगर इनकम टैक्स के छापे यहां पर पड़ रहे हैं। विशाल, लेकिन 30 ठिकानों से 1 करोड़ 12 लाख का कैश मिलना, 154 करोड़ का लोन फर्जी कंपनियों से दिखाया जाना, जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा और इसका असर भी होगा। बिल्कुल विशाल, देखिए बीजेपी ये सवाल बार बार पूछ रही है समाजवादी पार्टी से कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कौन लोग थे। लेकिन अभी इसमें अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि चुनाव से पहले ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है। जब इनकम टैक्स के पास रिटर्न फाइल किया था या बैलेंस शीट दी थी, उस वक्त कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया। तो तमाम ऐसे सवाल है, क्योंकि सियासत इस मुद्दे पर ज़रूर होगी। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछेगी, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाएगी, लेकिन इनकम टैक्स इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहा है और जांच के बाद किसके पास से और क्या-क्या चीजें मिली। विशाल, इसे चुनावी स्टंट तो तब कहा जा सकता था, हार्ड कॉपीज भी मिली है। विशाल, इसे चुनावी स्टंट तो तब कहा जा सकता था जब कुछ मिलता ही नहीं। यहां तो 86 करोड़ की अघोषित आय में से 68 करोड़ की अघोषित आय को कबूल कर लिया गया। बिल्कुल विशाल, देखिए इनकम टैक्स के मुताबिक जिस व्यक्ति ने इसको कबूल किया है उससे कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ उसका लिंक साबित होता है तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ज़रूर इस मुद्दे को लेकर बढ़ेंगी। चुनाव से पहले उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अभी अगर इस पूरे मामले को देखें, जो इनकम टैक्स की तरफ से पूरी रिलीज दी गई है, 30 से ज़्यादा ठिकानों पर यह पूरी छापेमारी की गई थी, जिसमें कई कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, कई उद्योगपति शामिल थे, जो सपा से जुड़े हुए करीबी लोग थे,
थे उनके यहाँ पर ये पूरी छापेमारी की गई थी और जिसके बाद ये पूरी जानकारी सामने आई है। तो अब देखना ये होगा कि जिसके जिसके घर पर ये छापेमारी हुई थी, पर्टिकुलर नाम के तौर पर, जैसे अगर देखा जाए राजीव राय के घर से क्या क्या चीजें मिली, और इसके अलावा जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी की बात आ रही है वो राजीव राय की कंपनी हो सकती है, क्योंकि हालांकि इस रिलीज में राजीव राय का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन बेंगलोर में ही राजीव राय के शिक्षण संस्थान है, तो जो ट्रस्ट की बात आ रही है वो राजीव राय से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा जो उद्योगपतियों से जुड़े हुए मामले हैं उसमें मनोज यादव, एक जो सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मैनपुरी के, उनसे जुड़ी हुई ये जानकारी हो सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जब नाम के साथ इनकम टैक्स इनको शेयर करेगा तो और तस्वीर साफ हो पाएगी। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली। 68 करोड़ की अघोषित आय को कबूल कर लिया गया। 30 ठिकानों से 1 करोड़ 12 लाख का कैश मिला है और 154 करोड़ का लोन फर्जी कंपनियों से दिखाया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.